जनो लील गाय आ प्याला चली मंत्री जी नमस्ते। बांधी मंत्री जी बोलो, हमारे पास अचानक कैसे आना हुआ? मंत्री जी मैं संदेशा लेकर आई हूँ। कैसा संदेशा? मंत्री जी आपको महारानी कामिनी ने अपने आराम कक्ष में बुलाया है क्योंकि उनकी आराम कक्ष की लाइट चली गई। मेरे को महारानी ने अपने आराम कक्ष में बुलाया और उनकी आराम कक्ष की लाइट खराब हो गई है। जी मंत्री जी ठीक है, बांधी तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना मंत्री जी। बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ। राम बली करे तू साला किस मर्द की दवा है? अच्छा राम बली, अचानक महारानी कामनी ने बांदी को भेजकर मेरे को अपने सैन्य कक्ष में बुलाया है। जरूर कोई बात है। राम बली चलो इसी वक्त हम महारानी कामनी के सैन्य कक्ष की तरफ चलते हैं और चलकर वहां पर जरूर शतरंज का जाल बिछाऊंगा और महारानी कामनी को अपने उस शतरंज के जाल में फंसाऊंगा। उसके बाद इस रियासत रतनगढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। लेकिन राम बली सबसे पहले चलो चलकर हम महारानी कामनी को आजमाएंगे क्योंकि उसने ना जाने मेरे को किस लिए बुलाया है। आओ शिव। कौन लाइट खराब यहू लाइट जल रही है, यहू जल रही है, वह 3-4 ठो जला थी, इधरों जल रही है। देख ले शायद अंदर वाली खराब हुए। अब हम चल रहे, आज हम लाइटें चेक कर रहे हैं। अब देखो मंत्री कहे देख ले पिलास उलास नहीं साला हाथ से जो आ रहा है। अब चल रहे इनके पीछे लाग कौन लाइट में काम लगाए रहे हैं, चलते हैं। जाने क्या बात जो कि दासी अभी तक नहीं आई। इंतजार है। दासी राजमाता मेरा संदेशा महामंत्री तक पहुंचाया नहीं। राजमाता मैं आपका संदेशा मंत्री जी तक पहुंचाया हूं। क्या कहा? और उन्होंने बोला है कि तुम चलो मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। ठीक है दासी आप भी चलिए आराम करिए और मैं इंतजार करता हूं। ठीक है राजमाता। अब मैं महामंत्री जी का इंतजार करती हूँ। राजमाता प्रणाम। राजमाता ये आपका नाचीत गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहता है। और मुझे क्यों बुलाया कहो राजरानी। कि मुझे क्यों बुलाया और कहो
और सुनाओ मुझे राजे दिल की कहानी। और सुनाओ मुझे राजे दिल की कहानी। राजमाता आखिर बात क्या है? बांदी को अचानक भेजकर मेरे को अपने सैन्य कक्ष में याद किया है। तो सुनिए ये मैं तुम्हें क्यों बुलाई हूँ। और समझदारी हो करी करो ना नादानी। आखिर बात क्या है राजमाता? हो करी समझदारी हो करी करो ना नादानी। समझदारी हो करी करो ना नादानी। ना बर्बाद करिए ये मेरी जवानी। मेरे बूढ़े बदीना मेरे काम का भी। मेरे बूढ़े बदीना मेरे काम का भी। तड़पती हूँ रहे जा कि मैं रात सारी। राजमाता ये आप क्या कह रही हो? आपके मुखार बिंदु से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते राजमाता, ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। और फिर आप अपनी तुच्छ गुलाम को समझ महाराज की निंदा कर रही हो। अरे दूर रखो ये कलमा राजमाता। अरे दूर रखो ये कलमा और सुनाओ नहीं दूर। कि दूर रखो ये कलमा और सुनाओ नहीं। और चाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं। चाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं। कि ना जाने किस जन्म की मुझसे निकाली दुश्मनी और मुझे बुलाया उस जगह होती जहां पर जनी। और चाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं। चाल कि चाल उल्फत का मुझ पर और बिछाओ नहीं। और दूर रखो ये कलमा सुनाओ नहीं दूर। राजमाता ये आप क्या कह रही हैं? अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। सर जो करे सर मुझके फूटे कर्म। तो सुनिए मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। बोलो राजमाता बोलो। अपनी मासूम का प्यारे बना लीजिए। अपनी मासूम का प्यार
सभी बनते गले का हार है और नौजवान औरत का केवल पिया श्रृंगार है। हंस के बाहों में अपनी समा लीजिए। हंस के बाहों में अपनी समा लीजिए। हंस के बाहों में अपनी समा लीजिए। अपने मासूम प्यारे बना लीजिए। राजमाता, आपको इस तरह कहते शर्म नहीं आता? और मैं आपका एक छोटा सा गुलाम हूँ और मुझसे इस तरह की आप फजूल की बातें कर रही हो। फजूल की बात नहीं है, काम अरे की बात बात बेहूदी मुझको और सुनाओ नहीं बात। कि बात बेहूदी मुझको और सुनाओ नहीं। और दिल पर बिजली हमारे गिराओ नहीं। दिल पर बिजली हमारे गिराओ नहीं। कि बार बार मैं कह रहा करो न रानी तंग और मुझ पर चढ़ सकता नहीं, चढ़ा नहीं जो रंग। और दिल पर बिजली हमारे गिराओ नहीं। कि दिल पर बिजली हमारे गिराओ नहीं। रखो ये कलमा सुनाओ नहीं। अच्छा मैं दूर रहूं। राजमाता, जो आप सोच रही हो आपकी सोच गलत है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। महारानी कामनी जो सोचती है वो गलत नहीं सोचती है। सबसे पहले तो आप राजमाता कहना मुझे छोड़ दो। तो अगर तुम्हें मेरा नाम ही लेना है तो महारानी कामनी के नाम से पुकारिए और राजमाता के नाम से नहीं। क्या आदा है तुम्हारा? इसीलिए हो रहे प्यार मुझसे खफा। इसलिए हो रहे प्यार मुझसे। इसलिए हो रहे प्यार मुझसे खफा। इसलिए हो रहे प्यारे मुझसे खफा। मुझको अच्छी लगी ये तुम्हारी अदा। मुझको ए राजा, जब से मैंने 7 फेरे लेते वक्त भरे मंडप में एक तरफ उस बुढ़े महाराज को देखी और एक तरफ मैंने आपको देखा। उसी वक्त मैंने अपने दिलों और दिमाग में ठान लिया था कि ये बुढ़ा मेरा कुछ नहीं कर सकता है। इसके साथ रहने से तो केवल मेरी जवानी बर्बाद होगी और नाम रहेगा, नाम होगा बुढ़े का
और ये काम होगा महामंत्री जी। उसी राजमाता अपने जुबान को लगाम दो। अरे चपेटे, आपको शर्म आनी चाहिए कैसी शर्म? कि मैं हूँ नौकर तेरा, तो है मलकिन मेरी। मैं हूँ नौकर तेरा, कि मैं हूँ नौकर तेरा, तो है मलकिन मेरी। राजन की नजरों में मुझको गिरावो नहीं, इस जवानी पर हक है और महाराज का। राजन से मुझको फांसी दिला। कभी से समझा रही बात तू माने नहीं। कभी से समझा रही बात तू माने नहीं। आए घमंडी घमंड का चखाऊं मजा, चाल क्रिया चरित का बिछाऊंगी मैं। इस जवानी में दूंगी मैं तुझको होश। बोलो मेरा प्यार स्वीकार है या नहीं? राजमाता, अगर तुम मुझे मजबूर कर रही हो तो आखिरी फैसला मैं सुना रहा हूं आपको, जरा गौर कर मेरी बात को सुनो। बोलिए। की बात कर है यही तो मेरी जान मन, बात कर है यही तो, की बात कर है यही तो मेरी जान मन। तुझको ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा मैं। लाख आए मुसीबत और मगर कम नहीं, तुझको ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा मैं। महारानी कामनी, अगर तुम मेरे को दिल से चाहती हो, दिलो जान, तो सुनो, हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त है? मुझको पाने के लिए तुमको हमारी वो शर्त पूर्ण करना होगा। बोलिए कैसी शर्त है? जो रास्ते का रोड़ा वो दोनों कुंवर राम और श्याम है। सबसे पहले उन दोनों सपोले राम और श्याम को तुम्हें ठिकाने लगाना होगा और अपने रास्ते से दूर करना होगा। जिस दिन उन दोनों सपोलों को रास्ते से दूर कर दोगी, उस दिन हम तुमको अपने सीने से लगा लूंगा और उसी दिन तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। राम और श्याम को रास्ते से बाहर करना होगा। आओ, अगर ऐसा कुछ ना की तो आप मेरा कहना नहीं मानिए। मुझसे वादा करो कि ये हमारी वचन तुम जरूर पूर्ण करोगे। आज मैं वादा करती हूँ और जुबान देती हूँ, समझ लो ये काम हो गया। राम और श्याम रास्ते से हट जाएंगे। अरे अग्नि का वो सोना हूँ, अग्नि का वो सोना हूँ, पलमाए पराए गुजारूंगी और बगावत करने वाले बुढ़े महाराज तेरा सीना फाड़ डालूंगी।